ये आज का ये पार्ट क्या है? स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज। रिसोर्सेज और इसका पार्ट क्या है? ये 4। और आज ये पूरा एंड हो जाएगा। सस्टेनेबल मीन्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स कंजर्वेशन। हमने कंजर्वेशन के बारे में लास्ट क्लास में बताया था, कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है, देखो आप, I need to manage the earth resource। अर्थ के रिसोर्स को इन सस्टेनेबल वे में हमें यूज करना है। ठीक है, मतलब बाद में वो इस्तेमाल करने लायक हो, ऐसा करना है। इस फेल्ट इन एवरी कंट्री। तो ये देखा जाता है, हर कंट्री में देखा जाता है। हर कंट्री में क्या देखा जाता है कि वो अपने रिसोर्स को क्या बनाते हैं? सस्टेनेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सस्टेनेबल। एक तो वो ज्यादा दिन तक चलेगा, और चलने के बाद भी वो खराब नहीं हो जाए। दिस इंश्योर्स दैट दीज रिसोर्सेज आर नॉट वेस्टेड। तो वो क्या नहीं हो, बर्बाद नहीं हो जाए। दे आर यूज्ड केयरफुली, और उसे केयरफुली अच्छे से यूज किया जाए। दिस इज रिसोर्स कंजर्वेशन। और इसी को क्या कहते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन। दिस इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। क्लियर है? जो माइन्यूट आपको समझ में आया आप लिखिएगा। कंजर्वेशन क्लियर हो गया। ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ के कंबाइंड इफेक्ट को, या फिर क्या बोलो, इंक्रीज वेल्थ, पैसा बढ़ता चला जा रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं? बहुत सारा हो रहा है, ब्रिजेस बन रहे हैं और बहुत सारा ऊपर पढ़ा है, कॉलेजेस एक्सेट्रा। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एडवांसेस मेड इन टेक्नोलॉजीज। ये वाला बता दिया क्या अभी? नहीं बताया? कहाँ तक बताया था? increasing wealth, economic development, and the advances made in the technological spheres। जो भी टेक्नोलॉजिकल स्फेयर्स में ये सब तरह के डेवलपमेंट हुए हैं, है ना? ठीक है, एंड द एडवांसेस मेड इन टेक्नोलॉजिकल स्फेयर्स में, उन सब को देखते हुए ये क्या पूरा कंबाइंड इफेक्ट है कि नहीं? समझा? क्या है? कंबाइंड इफेक्ट है इसका। क्लियर? देखो, फिर क्या है? द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज इन ग्रोइंग मोर एंड मोर। तो वो क्या रहा है कि जो भी बिजनेस कर रहा है, चाहे जिस भी तरह का डेवलपमेंट है, उसमें क्या हो रहा है कि मोर एंड मोर की तलाश में से, सब किसकी तलाश में है? मोर एंड मोर, और ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए। देयर इज अ फियर ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज। और एक यहाँ पे डर किस बात का है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। मतलब ऐसे रिसोर्स जिसको हम क्या नहीं कर पाएंगे, रिन्यू नहीं कर पाएंगे, मतलब दोबारा से उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उन सब चीजों का है। ठीक है, विल डिमिनिश, वो क्या हो गया? कम हो गया है। ठीक है, non renewable resources will diminish fast and a situation will arise in the future। वो फ्यूचर में अराइज होता है इस तरह की चीजें। वेयर आर फ्यूचर जनरेशन विल बी लेफ्ट, जहाँ पे हमारा फ्यूचर जनरेशन क्या होगा? लेफ्ट विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज और नो रिसोर्सेज। वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज रहेगा, और या फिर क्या रहेगा? नो रिसोर्सेज। क्लियर है बात? और कोई डाउट यहाँ तक में? आगे बढ़ेंगे तो will arise in the future where our future generation will be left with very limited resources और नो रिसोर्स। मतलब आगे का जनरेशन आएगा तो हो सकता है उसे वो रिसोर्स मिलेगी नहीं, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, है कि नहीं? बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज, बैलेंस करना उस रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, एंड कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज सस्टेनेबल। ऊपर बताया भी था इसका मतलब, अगर डेफिनेशन आएगा तो देखते ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसमें कहा जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन विच रिसोर्सेज आर यूज्ड वाइजली विदाउट वेस्टिंग देम। बिना उसको वेस्ट किए अकलमंदी से उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम उस चीज का इस्तेमाल करेंगे जो या तो बाद में हम रिन्यू कर सके उसे, या फिर उसे मतलब इन्वायरमेंट के लिए खतरा ना बने। या सपोज प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का अगर कुछ और यूज बना रहे हो तो फिर काम चल सकता है। लेकिन जो पॉलीथीन देखते हो बैन बैन हो गया है ना, तो वो पॉलीथीन क्या यूज कर रहे हैं अपन? कैसे यूज कर रहे हैं? वो नाली में चला जाता है और फिर दोबारा से उसको रिन्यू नहीं कर पाते, तो वो वेस्ट बन करके हमारे इन्वायरमेंट को खतरा पहुंचाता है। ठीक है, इसलिए वो बैन बैन किया जाता है। लेकिन ये और उसी के बरक्स देखोगे कि वो वाला एक और पॉलीथीन बैग होता है जो कपड़े की तरह होता है, उसे यूज आप कर सकते
है कि नहीं। एक तरफ से हम मना कर रहे हैं और एक तरफ से हम कह रहे हैं कि उसे यूज कर सकते हो, ये क्या मतलब है? क्योंकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या है, अच्छा है, और ये अच्छा नहीं, तो दिक्कत नहीं। देखो, आर यूज्ड वाइजली विदाउट वेस्टिंग देम और डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को डैमेज बनाता है। दिस कैन बी डन थ्रू रिसाइकलिंग। ये कैसे हो सकता है, समझा, कैसे हो सकता है? तो रिसाइकल करके किया जा सकता है। रिसाइकलिंग ऑफ क्या, थिंग्स एंड प्रोडक्ट्स सच एज मेटल वेस्ट, ठीक है, पेपर्स, ग्लासेस, कैन, एटसेट्रा। तो ये इन सबको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है, ठीक है। Conserving our natural resource, natural vegetation and wildlife, which form an ecosystem, जो एक इकोसिस्टम बनाता है हमारा नेचुरल वेजिटेशन, उन सबको हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो आगे, डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज टू टेप रिन्यूएबल रिसोर्सेज। करोगे क्या कि डेवलपिंग ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप करो जो क्या कर सके, इसको टेप कर सके रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, सो दैट दे कैन बी यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल, ताकि हम लार्ज स्केल पर उसको इस्तेमाल करें। और क्या करेंगे, लार्ज स्केल पर एक तो इस्तेमाल करें एनर्जी फ्रॉम द सन, विंड, वाटर, टाइड, इन सब से भी तो हम एनर्जी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? सन से भी एनर्जी लिया जा सकता है, विंड से भी, वाटर से भी और टाइड से भी लिया जा सकता है कि नहीं। विंड से कैसे एनर्जी लोगे बताओ हमदा। विंड मिल से, और सन से कैसे लोगे, सोलर पैनल। समझ में आ रहा है ना आपको? और वाटर, अगर टाइड एंड वाटर से कैसे लोगे बताओ, तुम लोग बताओ। टाइड वो वेव जो वेव आता है, तुम बताओ। वाटर से, वो सोचे हुआ वो तुरंत बता देगा उसके बाद, तुम लोग सोचते ही नहीं हो। बताओ बच्चा। टाइम से, ऑब्वियस है, शक्ल पढ़ के समझ में आ जाता है कौन बताएगा। काम कर रहा ना, तो फिर बोलती क्यों नहीं, टाइम टाइम नहीं जानते आप लोग? तो फिर इतना क्लियर है। अभी हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, इसीलिए सही से सुनो। देखो, ये बड़ा अच्छा चीज है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक बारी अगर उसे, ये तीन चीज है जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। या तो उस चीज को रिसाइकल करो, दूसरा रिड्यूस कर दो, या तीसरा क्या, रीयूज करो उसी को। सपोज आप घर में बर्तन यूज करते हो, तो क्या डिस्पोजेबल बर्तन रहता है आपके यहाँ, डेली खाया और फिर फेंक दिया करते हैं, फिर दूसरा लाया, फिर ऐसा नहीं होता। लेकिन शादी में जाते हो तो डिस्पोजेबल वाला मिलता है ना, तो या तो आप उसको रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है, या रीयूज वाला रखिए सिस्टम, है ना, या फिर उसे क्या कर दो, रिसाइकल कर दो, है कि नहीं। रिसाइकल वो सब जो है वो रिसाइकल हो जाता है, पता है ना, रिसाइकल हो जाता है। कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है जो रिसाइकल नहीं होता। क्लियर है? जैसे प्लास्टिक का अगर प्लेट रहेगा तो वो रिसाइकल नहीं होगा सही से, या अगर कुछ ठीक ठाक प्राइस पर हो रहा है, ठीक है। एक चीज और समझो, यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं ना, पॉलीथीन, पॉलीथीन वो भी रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन रिसाइकल करने में कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आया? वो कॉस्ट फ्रेंडली नहीं है हमारा। समझ में आया? इसलिए प्रॉब्लम। क्लियर है? यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ 3 आवर्स, तो यही 3 आवर्स कहलाता है। क्या बोलोगे? 3 आवर्स मीन्स रीयूज, ठीक है। री री रीन्यू या रिसाइकल, रिप्लेस, रिसाइकल, रिप्लेस, रीन्यू, रीयूज, जो बोलना है बोलिए। इज अ की टू सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन। उनके कंजर्वेशन के लिए इस तरह से ये सब चीजें क्या होंगी, काम आएंगी। आगे देखते हैं। कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। कैसे करेंगे? तो काउस बाय द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की से क्या करना है उसे, हाँ, जब इंडस्ट्री से निकलेगा, जो थर्मल पावर पावर स्टेशन से निकलेगा, व्हीकल से निकलेगा, और डोमेस्टिक वेस्ट से निकलेगा। डोमेस्टिक वेस्ट मतलब क्या बताओ, तो बताओ, क्या बताओ।
वेस्ट, डोमेस्टिक, घरों से निकलने वाला वेस्ट, तो क्या कहलाता है? क्लियर है? देखो आगे, डेवलपमेंट, डेवलपिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज टू यूज लो कॉस्ट एनर्जी रिसोर्स, जैसे बायोगैस। बायोगैस है क्या? बहुत लो कॉस्ट एनर्जी रिसोर्स है। गोबर गैस से आप बना सकते हैं बायोगैस। ठीक है? किससे बना सकते हैं? बायोगैस कैसे बनेगा? काउ डंग केक से। ठीक है? और वो केक खाया भी जा सकता है। काउ डंग केक से उसका नाम है केक, खाने वाला केक नहीं है। देखो, यूज लोकल नॉलेज एंड स्किल्स, जो लोकल नॉलेज और स्किल्स का यूज करना टू कंजर्व लोकल रिसोर्सेज। आप लोकल रिसोर्सेज को यूज कीजिए। एग्जांपल क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग इन डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है? क्लियर है? यूजिंग रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पीपल, लोगों की नीड को। हाँ, ये मैंने बता दिया ना, वाटर हार्वेस्टिंग इन डेजर्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के डेजर्ट में आप इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा है। यूजिंग रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पीपल, लोगों के इस्तेमाल मतलब जरूरत के हिसाब से आप यूज कीजिए उसे। पीपल शुड अवॉइड ओवर यूजिंग रिसोर्सेज, एज गांधी जी सेड। गांधी जी ने कहा है बहुत ज्यादा ओवर यूज नहीं करना है। जैसे, दिस इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, इतना क्या है, हर के इस्तेमाल के लिए काफी है। बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड, मतलब नीड अगर है किसी का तो वो इस्तेमाल काफी है, लेकिन अगर किसी का क्या है, ग्रीड है, तो ग्रीड का कोई इलाज नहीं रहेगा। नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड, उसके ग्रीड का कोई जरूरत पूरा नहीं कर सकेगा, वो इनफ नहीं है। बात आई समझ में? ग्रीड मतलब क्या? लालच। लालच का कोई तोड़ नहीं है। Whether the physical environment can continue to support or not, आपका फिजिकल इन्वायरमेंट सपोर्ट करे ना करे, डिपेंड्स ऑन आवर एटीट्यूड। वो हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, द वे वी इंटरैक्ट विद फिजिकल इन्वायरमेंट। कैसे हम फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं, ये जरूरी है। कैसे हम फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं, मतलब अ, क्या बोले उसको, इंटरैक्ट का मतलब मिलना जुलना हुई होता है। इफ वी कैन चेंज आवर लाइफ स्टाइल, अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, एंड रिड्यूस द वेस्टेज, वेस्टेज को रिड्यूस करना, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे गलियों में क्या होता है, पॉलिथीन में बांधा डस्टबिन, पूरे रोड पर साइड साइड में डस्टबिन बना हुआ, देखे हो ना? कहाँ पर? हर गली में, पूरे गली में एक लंबा सा डस्टबिन बना हुआ है। सिर्फ गांधी मैदान, और तुम लोग तो देखे ही होंगे, गली हम लोग घर के बाहर नालियां, वही तो है डस्टबिन सबके। गधे लोग यूज करते हैं क्या, पॉलिथीन, और वो भी देखो पूरा पैक करके, कीड़ा लगा करके एकदम जोर से, और उसके बाद फेंकता है ताकि जाम लग जाए। खोल के भी फेंकेगा तो थोड़ा सड़ गल करके कीड़े मकोड़े खाएंगे, और फिर वो जाएगा। एकदम गधे का बच्चा सा वो, ऐसे ही है कि नहीं? तुम लोगों ने फेंकता है? कभी नहीं। ठीक है? गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल बोलते बोलते सुबह में आएगा, उसको ही देना, इधर उधर फेंकना नहीं है। आशा के दस्ते बच्चे उधर पकड़ा ही जाओ कभी ना कभी। देखो, वी विल बी एबल टू, अब आशा सोचेगी भी ना, तो थोड़ा सा संभाल करके कि कोई देखे नहीं, लेकिन उधर से आ तो नहीं ना, ऐसे नहीं फेंक। पढ़ने लिखने का यही तो पहचान है कि आपको नहीं फेंकना। यू विल फेस द फ्यूचर विद द कॉन्फिडेंस, तो आप आगे फ्यूचर को कॉन्फिडेंस के साथ तभी मतलब उसको सामना कर पाएंगे। वी हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड, हमें कॉन्स्टेंटली क्या करना है, रिमाइंड कॉन्स्टेंटली आवरसेल्फ दैट देयर इज ओनली वन अर्थ, सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ है, एक से ज्यादा अर्थ नहीं है। इसीलिए इसका रखवाली करने का जिम्मेदारी किसका है? हमारा, तुम्हारा है कि नहीं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेस पढ़ाया था, देखते हैं इसमें और कितना है, थोड़ा सा एक रिवीजन की तरह। देखो, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर ऑल्टर्ड बाय humans for
देयर ओन यूज, खुद के इस्तेमाल के लिए वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं ताकि वो खुद ही क्या कर सकें, इन सब चीजों को इस्तेमाल कर सकें। आगे समझना, फॉर एग्जाम्पल आयरन इज यूज्ड बाय पीपल टू बिल्ड रेलवे। आयरन यूज किया जा रहा है ना रेलवेज, रोड्स को बनाने के लिए और ब्रिजेस को बनाने के लिए, मशीनरीज को बनाने के लिए, व्हीकल्स को बनाने के लिए, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं आयरन। आयरन मतलब लोहा। डरना क्या है भाई। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो कंसिडर a ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी जाहिर सी बात है इट इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट ह्यूमन थिंकिंग एंड इनोवेशन। इंसान लगातार सोचता रह रहा है, क्या कर रहा है, सोचता रहता है और इनोवेशन करता रहता है, इसी को तो टेक्नोलॉजी कहा जाता है कि नहीं। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, देखो, humans are themselves consider resources as they use their knowledge। वो अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं, स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, और क्या करते हैं, टू ईदर क्रिएट न्यू रिसोर्स, या तो वो खुद ही एक नया रिसोर्स बना देंगे, क्या कहते हैं, रिसोर्स बना देंगे, या फिर क्या करेंगे, और टू पुट अदर रिसोर्सेज इनटू यूज, या फिर जो चीजें पहले से इस्तेमाल हो रही है उसमें कुछ चेंज कर देंगे ताकि उसे हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें। क्लियर है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है ना, HRD बताया था, HRD इज द एफर्ट्स मेड टू इम्प्रूव, इस चीज को, द क्वालिटी ऑफ स्किल्स, स्किल्स को इम्प्रूव करने का, ऑफ पीपल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, रिसोर्सेज को बना सके। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। कंजर्विंग, conservation of resources, it is important to conserve resources as many resources, बहुत ज्यादा resources are scarce and take millions of years to develop। कई ऐसे resources है जिसको पूरा बनने बनने में, एक तो है कि scarcity हो गया, उसकी कमी हो गई, या फिर वो बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेता है, ठीक है। तो करोगे क्या, टू यूज रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिव टाइम टू रिन्यू, उसे थोड़ा वक्त दो बनने के लिए, इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। इसी को हम कंजर्व करके रखें और कम यूज करें, और इसे थोड़ा सा हम वक्त, थोड़ा सा क्या वक्त दें, मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनता है, इसलिए उसे कम इस्तेमाल करना चाहिए। क्लियर है, आगे देख लो। अब बात आती है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स में, द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी फॉलोड बाय यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, या तो यूटिलाइज करो उस रिसोर्सेज को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ नॉट ओनली द प्रेजेंट जनरेशन बट ऑल्सो द फ्यूचर जनरेशन। सिर्फ आज के जनरेशन के लिए नहीं, समझ में आए, फ्यूचर के जनरेशन के लिए भी वो काम आए, इस तरह से उसे इस्तेमाल करना, सावधानी से इस्तेमाल करना, कि जितना मेरा जरूरत है हम उतना ही इस्तेमाल करेंगे अभी फिलहाल के लिए, और उसे बचा कर रखेंगे किसके लिए, आगे के जनरेशन के लिए। सम कॉमन वेज इन विच वी कैन कंजर्व रिसोर्सेज आर, जैसे नॉट वेस्ट पेपर, नॉट वेस्ट पेपर, पेपर को वेस्ट मत करो ज्यादा, ठीक है, अच्छे से इस्तेमाल करना है। स्विच ऑफ फैंस एंड लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज, जब इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो फैन और लाइट को क्या करो, बंद करके आओ, ऑफ करके आओ। यूज वाटर केयरफुली, वाटर चूंकि बहुत कम है हमारे पास, तो इसे भी क्या करेंगे, बहुत सावधानी से और कम इस्तेमाल करेंगे। हार्वेस्ट वाटर यूज किया जाता है ना, तो उसमें भी ध्यान देना है कि जितना यूज है प्लांट को उतना करेंगे, फिजूल में बर्बादी नहीं करना है। रिड्यूस कंजम्पशन, कंजम्पशन ही कम कर दो, जो चीज आपका उतना इस्तेमाल में नहीं आ रहा उसे कम कर दो, और क्या करो, या फिर उसे रिसाइकल करो या रीयूज कर दो, वेस्ट मटेरियल को। बहुत सारा स्क्रैप स्क्रैप चीजें होती है, घरों में पड़ा होता है, उसको आप यूज करो। माइंड मैप देखना, जो जो पढ़ाया है रिवीजन के लिए ये खुद से करना है, ठीक है। क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं विद आंसर, वो भी कर लेना है, इतना ही ना आपके लिए।